नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर का पूरा रिवीजन कराएंगे आपको। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पहले तो बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद जो और भी क्वेश्चंस पेपर में आने लायक इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आज आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि इस वीडियो में आपको फुल रिवीजन मिलेगा किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का। इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। आप समझ लो ये होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी की। आपने देखा समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं, कोई इसको एपी भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये होता क्या है? ये एक ऐसी चीज है कि जब किसी भी चीज को सीरीज में श्रृंखला, आप समझो श्रृंखला, या आप इसको कह सकते हो सीरीज। अगर कोई चीज सीरीज में रख दी जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये एक सीरीज बन रही है। कैसे सीरीज बन रही है? क्योंकि इनमें सब में 2-2 का अंतर है। अगर किसी भी सीरीज में प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंस समान है तो वो श्रेणी कहलाएगा वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, क्योंकि उसमें अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन हो रहा है, बराबर का हो रहा है, 2-2 का हो रहा है। देखो 2 और 2 और 2 और 2 और 2 और 2। हंसने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। हो रहा है, गलत कह रहे हैं, हंसो नहीं, आनंद से पढ़ो, आनंद में पढ़ो, तब जाके अच्छा पेपर होगा। ये समझ लो फाइनल चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। तो मैं आपको अब बताता हूं कि इनमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको एक श्रृंखला दे दी, मैंने लिखा 1, 5, 9, 13 और ऐसे मैंने लिख दिया। और मैंने कहा कि इसका nth टर्म ज्ञात करो या 10th टर्म ज्ञात करो, इसका 10वां टर्म क्या होगा। फाइंड, ऐसे लिख दें, फाइंड 10th टर्म। इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। इस तरीके के सवाल पेपर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, समझ लो मेरी बात तो बच्चों। ये जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, ध्यान रखना। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। ए यहाँ पर कितना है? 1। फिर एक बेटा होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सर्वांतर कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं, और डी का मतलब होता है T2 माइनस T1 कह लो या A2 माइनस A1 कह लो। मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना होता है तो वो डिफरेंस हो जाता है। 5 में से 1 घटाओगे 4 आ जाएगा। 5 में से 1 घटाया 4 आ गया। देखो 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा। इसी सीरीज में अब एक फॉर्मूला होता है। जब आपने nth टर्म कहा, देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा? 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब n बराबर कितना? 10। n बराबर कितना? 10। तो एक फार्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर a मतलब 1, n कितना? 10 माइनस का 1, d कितना? 4। तो यहाँ 1 प्लस 9 गुणे में 4, 1 प्लस 36 गुणे में 37। मतलब अगर ये सीरीज आप लिखते चले जाओ तो 10वें टर्म पर आपको 37 मिलेगा। न मानो तो आप इसको करके भी देख लो। ये बात हो गई। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात शुरू करते हैं। देखो हमारी बात को समझो। दूसरी बात क्या है? अगर हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10 और इनको लास्ट में लिखा मैंने, इसमें लिखा कि इनका सम ज्ञात करो, और यहाँ पर कोई आपका नंबर लिखा है 22। ध्यान दो, मैंने ये सीरीज लिख दी और मैंने कहा कि इसका सम ज्ञात करो। पहले तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को सिखाया था आपको। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? एक बात और बताते चले, जो ये an है, an ये अंतिम पद है। an को हम कहते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट कर देते हैं। लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट कर देते हैं। तो मेरे बच्चों आपको यहाँ पर an क्या मिल जाएगा?
ए एन क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा, ए क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, डी क्या मिल जाएगा 4 - 2 2 मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा 22, ए है हमारा 2, एन निकालना है और डी हो गया हमारा 2, 22 माइनस का 2 और इंटू में 2, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 10 बचा, n माइनस 1, n बराबर 10 प्लस 1, n बराबर 11 आ गए। मतलब इस सीरीज में कितने टर्म होंगे 11 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे बच्चों 11 टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे 11। अब सुनिए इसका सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, Sn बराबर देखो या देखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn बराबर में n कितना है 11/2 और 2 गुणे a कितना है 2 प्लस n कितना है 11 माइनस का 1, d कितना है 2। तो ये आ जाएगा 11/2 और इसमें 2 कॉमन ले लो, छोटा सा क्वेश्चन बना लो, 2 + 10 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 11 गुणे 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12 एक 13, 132 आंसर आ गया। इसको जब जोड़ने बैठोगे तो 132 आ जाएगा। बात अगर समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, लिखा है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अगर मान लीजिए कोई एपी दी गई, जैसे मान लीजिए एपी दी गई, पूछें कि लास्ट से 10वां टर्म, लास्ट से 8वां टर्म, लास्ट से 6ठा टर्म, ऐसा अगर निकालने के लिए कहा जाए तो एक फार्मूला है मेरे पास, वो हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पर ए लगता था, देखिए अंत से, तो ये हो जाएगा l माइनस n-1 इंटू डी। ये आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें अंतिम पद आपको पता होना चाहिए तभी तो निकाल पाओगे। अंतिम पद पता होगा तो ये आपको माइनस होगा। एल की जगह ये तो लास्ट टर्म है, लास्ट, ये तो सेम निकालना है, सवाल अलग है। इसका मैं सवाल अभी बता दूंगा। जैसे स्टार्टिंग से, प्रारंभ से, मान लो मैंने पहला सवाल बताया था तो उसमें पूछा था मैंने 10वां टर्म निकालो, 12वां टर्म निकालो, स्टार्टिंग से निकालना होता है तो उसमें ए लगता है। ये अंत से निकालना होता है तो उसमें एल लगता है। आगे देखिए यहाँ पर, और हाँ अब ये देखिए रूल कुछ लिखे हुए हैं, कुछ कठिन चीज़ें हैं, ये समझ लीजिए। अगर लिखा है इफ़ 3 नंबर आर गिवन एंड देयर सम इज़ गिवन, अगर 3 नंबर कहा जाए आपसे कि एक समांतर श्रेणी में 3 नंबर दिए गए हैं, उनका योग 40 है या उनका योग 50 है, हैं, तो फिर आपको नंबर वो 3 कौन मानने पड़ेंगे। तो पहली कंडीशन ये, अगर 3 दिए हों तो यही मानना, नहीं तो फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे। अगर 3 नंबर दिए हों, अगर कहे 3 नंबर, जैसे सवाल है 3 नंबर का ही है तो ये सवाल करके अभी दिखाऊंगा आपको। 3 नंबर कहे तो ये मानना, 4 नंबर कहे तो ऐसे मानना, पहला नंबर आपका ये रहेगा, दूसरा नंबर ये रहेगा, तीसरा नंबर ये रहेगा, चौथा नंबर ये रहेगा। अगर 5 कहे तो ये मानना। समझ लो भैया इसका क्या बेनिफिट है वो अभी मैं सवाल करके बताता हूँ। क्यों माने सर, क्यों माने हम, ये क्यों बात कर रहे हैं कि आप हमको यही माने। तो इसका एक तरीका है, इसकी एक सरलता है क्यों माने। देखिए सोल्यूशन एक हम देने जा रहे हैं आपको। लिखा क्या है, 3 नंबर आर इन एपी। 3 ऐसे अननोन नंबर है जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो एपी में है, ठीक है, और उनका सम कितना है 24। सम कितना है 24। तो लिखेंगे लेट नंबर्स आर, हाँ जी, a माइनस डी, a प्लस डी। इनका क्या मतलब है भाई, इनका सम दिया गया है मेरे भैया, इनका सम दिया गया है मेरे भैया, कितना 24। जैसे सम दिया हुआ खटाक से डी कट गया, 3a बराबर में 24, a बराबर में 24 अपॉन में 3, अपॉन में 3 8 जा 24। a की वैल्यू आपको खटाक से मिल गई। सुनो तो मेरी बात और सुनो, अभी क्या हुआ है, अभी तो और सुनो। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर में नंबर कौन कौन है, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का स्क्वायर कितना है 200। इनके स्क्वायर का सम कितना है 200। सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad
और प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD बराबर कितना रहेगा 200। अब भैया 2AD मुस्कुराते हुए काट दो। अब जितने भी ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर 3A स्क्वायर, अब डी स्क्वायर 2D स्क्वायर बराबर में 200। भैया मेरे 3 और इंटू में 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर प्लस में 2A स्क्वायर बराबर में 200, 8 9 64, 3 गुणे 64 और प्लस में 2A स्क्वायर बराबर में कितना 200। 2A स्क्वायर बराबर में 200 माइनस में 3 चौके 12, 3 घटा रहे 19, कितना आ जाएगा 8 बचेगा। A स्क्वायर बटे में 2 4, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर में 4, तो D बराबर में प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो जैसे ही प्लस माइनस में 2 आया तो यानी कि हम पहले D बराबर हम अगर 2 ले लें और A बराबर 8 ले लें, ध्यान देना 2 तरीके की सीरीज इसमें बन जाएंगी, 2 तरीके की सीरीज बन जाएंगी। अगर मान लो पहली सीरीज बनेगी तो 8 माइनस 2 की बनेगी और A है हमारा 8 और 8 प्लस 2 की बन जाएगी, एक सीरीज तो ये बन गई। अगर हमारा D बराबर माइनस का 2 हो गया और A बराबर 8 ही रहा तो ये दूसरी सीरीज जो बन जाएगी वो 8 प्लस 2 पहले बन जाएगी, दूसरी 8 रहेगी, ये 8 माइनस 2 हो जाएगी। ये जो सीरीज बन के आई वो 6 8 10 आ गई और ये जो सीरीज बन के आई वो 10 8 6 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अंतर रहा लेकिन सवाल सेम रहा। तो ये है हमारा AP का फंडा इस तरीके से। अब मान लो इसमें 3 थे, फिर 4 की अगर दे दी जाए 5 की दे दी जाए, देखा कैसे सरल बनते हैं सवाल, ऐसे सवाल सरल हो जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ये वाला दिखा रहे हैं। देखो सम निकालना है लेकिन मुझे नंबर नहीं पता है, नंबर n नहीं पता है तो n निकालो। an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कितना है बच्चों मेरे 40 बराबर में a कितना है 72 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, काहे का माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताएं हमको। 40 माइनस 72 बराबर में n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2। अब 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 7 में से 4 गया 3 माइनस का, बोलो गलत कह रहे हैं, बटे में क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में n माइनस 1, यहाँ कट गया 2 16 हो गया। अब 16 प्लस का 1 बराबर में n बराबर कितना आ गया 17 आ गया, n बराबर कितना आ गया 17 आ गया। ये कितने नंबर हैं टोटल 17 है नंबर, कितने हैं 17। तो सम निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं सम, यहाँ पर निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकाल दो भाई, यहीं पर निकाल दो, जगह की थोड़ी सी कमी है। तो Sn बराबर n कितना है 17 बटे 2, 2 गुणे a कितना है 72 है यार, और प्लस n कितना है 17 माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2। ध्यान दीजिएगा गलत ना होने पाए। Sn बराबर में 17 बटे 2 और 72 दूना 144 होता है और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 17 बटे 2, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, अब 1 2 पंचे 10 2 छंग 12, 17 और 56 का मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में हमको बताना, ठीक है। और आगे वीडियो में बने रहिए, और भी सवाल लगने वाले हैं। भैया देखिए ध्यान से देखिए, ये सवाल कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म आपने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, n सम है या n ऑड है या इवन है, 2 प्रकार के होते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला होता है, कैसे होता है समझिएगा। पहले तो इसमें n पता कर लो कितने हैं। तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया है मैंने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर 216, a हमारा 6 है। आप लोग क्या करना, आप लोग पेपर में जब लिखना तो भैया an बराबर लिखना 216, a बराबर लिखना 6, d बराबर 13 माइनस 6 बराबर 7, ऐसे सब लिख देना बेटा। n माइनस 1 इंटू में d कितना है, d कितना है 7 है, सॉरी d कितना है 7 है। तो 216 माइनस में 6
बराबर में n-1 इंटू 7 नीचे आ जाएगा, तो 210 बटे में 7 30 आ गया, बराबर में n-1 30 प्लस 1 बराबर में n बराबर में 31। अब बच्चों मेरी बात समझो, यहीं पर मेन चीज़ आ गई। अब मान लो n बराबर 31 है जो ऑड है, क्या है ये ऑड है। तो जब ये ऑड है तो भाई ऑड वाला फॉर्मूला मिडिल टर्म के लिए n+1 बाई टूथ टर्म, ये जो टर्म होगा यही मिडिल टर्म होगा। कैसे? 31 प्लस 1 बटे में 2 यानी कि 32 बटे 2, या 16th टर्म जो होगा भैया मेरे लाल, जो 16th टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। कैसे? मान लो एक रो में 31 लोग खड़े हैं, तो बीच में कौन खड़ा है बताओ? सिंपल सी बात है कि मान लो एक से लगा के और यहाँ पर 32 लोग खड़े हैं, 31 लोग खड़े हैं, एक रो में 31 लोग खड़े हैं, तो बताओ बीच में कौन खड़ा है? जो 16वें नंबर पे खड़ा होगा वो बीच में खड़ा होगा। 15 उधर छोड़ दो, 15 इधर छोड़ दो, 15 15 30, एक बचा, वही बीच में खड़ा है। कैसे पता चला हमको? इस फॉर्मूले से पता चला। अगर मान लो यहाँ पर ऑड ना होता, अगर यहाँ पर ऑड ना होता, यहाँ पर इवन होता, यहाँ पर अगर इवन होता तो हम क्या करते मिडिल टर्म के लिए? तो हम मिडिल टर्म के लिए क्या करते? तो हम निकालते n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2 कर देते। ऐसे निकल आता। तो आप समझिए, और इस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा। इस चैप्टर को फुल रिवीजन करिए, अच्छे मार्क्स लाइए पेपर में। देखो भैया क्वेश्चंस ऐसे पेपर में और आते हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 पहले पॉजिटिव इंटीजर्स हमको चाहिए जो डिविजिबल हो जाएं किससे? 6 से। तो 6 से डिविजिबल हो जाए तो चलो पहला ही सवाल करते हैं, S1 करते हैं। S1 क्या कहता है कि पहला नंबर 6 से डिविजिबल होगा, वो कौन होगा? 6। दूसरा कौन होगा? 12। तीसरा कौन होगा? 18। ऐसे कहाँ तक चले जाएंगे? 40 नंबर तक। कहाँ तक चले जाएंगे? 40 नंबर तक। ए बराबर हमारा 6 है और डी बराबर भी 6 है, क्योंकि 6 ही 6 का अंतर है दोनों में। एन बराबर कितना है? 40 है। एन बराबर कितना है? 40। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि n हमारा 40 है तो 40 बटे 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस 40 माइनस का 1 और इंटू में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ 12 और प्लस ये 39 है ना बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई भी करा दो। तो 20 गुणे यहाँ पहले 12 और 6 का मल्टीप्लाई कराओ, 6 9 54, 6 9 54, अब 5 6 3 18, 5 23, ये देखो 234 आया है। तो ये कितना मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? 20 गुणे जोड़ो 200, हाँ 246 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 9, 2 दूनी 4, 49 20 आंसर आया। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चंस देख लीजिए जरा। हमारा कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सोल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहले 15 मल्टीपल चाहिए किसके? 8 के। तो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, दूसरा 16, तीसरा 24। ऐसे ही हमें कितने चाहिए? 15 चाहिए। तो भाई साहब ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा? 8। डी बराबर भी होगा क्योंकि मल्टीपल 8 डी है, 8 का ही मल्टीपल है। एन बराबर कितना है आपकी? 15 है। तो ये सवाल होमवर्क में तुमको दे कर लोगे? ये कर लो होमवर्क में, ये सवाल आपका हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये तो कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सवाल होगा जैसे मैंने पहले कराया है। उसके बाद क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे पर आ जाओ बच्चों। तीसरा सोल्यूशन आपको दे रहे हैं S3। सोल्यूशन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इस शब्द का बड़ा महत्व है बेटा, इस शब्द का बड़ा महत्व है। अगर आपको बिटवीन लिखा मिल जाए, तो आपको ना तो ये संख्या लेनी पड़ती है ना तो ये लेनी पड़ती है, इसके बीच का लेना पड़ेगा। और वैसे भी ऑड ही नंबर कहा गया है, तो 0 और 50 दोनों ऑड में गिने नहीं जाते हैं, तो दोनों को ऐसे भी नहीं लेंगे हम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
आप 0 से लिखना स्टार्ट करो। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + आप चले जाओ 50 तक। अब सुनना मेरी बात, इसमें कंडीशन क्या लगी है, चले तो जाओगे 50 तक। आपको लेना है केवल ऑड नंबर 1 3 5 ऐसे लेना है। तो आखिरी वाला ऑड नंबर कौन सा होगा? 49 होगा। तो आप ले लो 1 3 5 और लास्ट वाला जो ऑड नंबर होगा 50 से कम वो 49 होगा। आ रहा है अंशिका, समझ में अंशिका? अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 1, ए बराबर कितना 1, डी बराबर कितना 3 - 1 बराबर कितना 2, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 49। तो पहले तो इसमें एन निकालो, मैं एन निकालना आपको सिखा दे रहा हूँ। ए एन बराबर, मैं और भी सवाल में भी इस वीडियो में बता चुका हूँ आपको कैसे एन निकालते हैं। तो ए एन की वैल्यू रख दो यहाँ पर, बात समझना, जिसको समझ नहीं आ रहा देखिए ध्यान से। ए एन की वैल्यू रख दो 49 हो गई, और ए की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू 1 रख दिया मैंने, n - 1 और डी कितना आ गया बच्चों 2। तो 49 में से 1 गया और 2 से डिवाइड भी हो गया, n - 1 करेंगे इसको तो 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 बराबर n - 1। तो 24 में 1 जोड़ देंगे तो n बराबर 25 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। मल्टीप्लाई में 2 कैसे आया, कहाँ पूछ रहे हो? ये बेटा ये वाला जो 2 है वो नीचे चला आएगा। 49 तो लास्ट वाला टर्म है 49, इसलिए यहाँ 49 रख दिया। 50 नहीं लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो 50 कहाँ ले लेंगे हम, उसमें 50 नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए सवाल को। तो अब बिल्कुल वैसे ही हो गया, आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया और एन पता चल गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको छोड़ने नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉमिस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 4th टर्म ऑफ एन एपी 0 जो कह रहा है वो करके दिखाइए। कह रहे हैं 4th टर्म, भैया मेरे 4th टर्म क्या है? 4th टर्म 0 है, यानी कि A4 लिख दो। A4 टर्म 0 है, 0 का मतलब A + 4 - 1 और इंटू बेटा D, यह है कितना 0। तो A + 3D बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 बना लो। कोई भी नंबर होगा आपसे कहता है आपका 4th टर्म क्या होगा, तो A + 3D होगा। 5th टर्म पूछे तो A + 4D हो जाएगा। 5th टर्म पूछे तो A + 4D, 6 पूछे तो A + 5D, ऐसे एक कम होता चला जाएगा। तो A + 3D बराबर 0 आ गया मेरे बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि रिलेशन बताओ मुझे 25th टर्म और 11th टर्म में। देखो यहाँ पर 25th टर्म डाल दो और यहाँ पर लिख दो 11th टर्म। इसमें रिलेशन क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। 25th टर्म जब देखोगे तो इसका मान हो जाएगा, ये देखो A + 24D। 25th टर्म जो होगा वो A + 24D होगा, और यहाँ पर A + 10D हो जाएगा। अब मेरी बात समझ लेना कि A + 24D और A + 10D, तो A काट देते हैं। तो यहाँ 8 24D है, 8 × 3D, यानी कि आप मान के चलो जो आपका ये 24 आया है 24D है, इधर आपका कितना है 10D है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? yes, sir. तो आप ये समझ लो, इसको D बराबर कर देंगे 10D/24, इतना गुना ये हो जाएगा। इसमें रिलेशन यही है कि ये 24 है और ये 10D है, 24 है 10D है। ये कितना अंतर है यही इसमें बताना था कि ये इसका कितना गुना है। इसकी वजह उसमें पुट करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें A+ जैसे यहाँ पर A + 24D आया, यहाँ प्लस A + 10D आया। तो कह रहे हैं कि 25th टर्म ऑफ द एपीज क्या इसका रिलेशन 11th टर्म से बनेगा। तो ये रिलेशन बन रहा है। इसमें कितना अंतर है, ये 24D है, ये 10D है। तो इसको अगर हम कर दें, इसको मल्टीप्लाई 12/5 कर दें तो 5 दूना 10, 12 दूनी 24, तो 24D बराबर में 24D आ जाएगा, तब ये बराबर हो जाएगा। मतलब 12/5 गुना
है, मतलब जो इसमें रिलेशन निकल के आ रहा है वो कितने गुने का आ रहा है, 12/5 गुने का। हाँ देखो भाई क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हम आपको सोल्यूशन फिर से दे रहे हैं, लेवल अलग हो गया, थोड़ा सा हार्ड लेवल है ये। कह रहे हैं इफ mth टर्म इज m टाइम, यदि आपका समझो m इंटू mth टर्म, ध्यान दीजिएगा, m गुणे mth मतलब mth टर्म का m गुना nth टर्म के n गुने के बराबर है, तो मुझे बताओ कि m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो सुनो मेरी बात, इधर क्या हो जाएगा, n गुने nth टर्म, भैया ध्यान दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। mth टर्म है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ क्या हो जाएगा n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई करा दो, m a प्लस m स्क्वायर डी माइनस m डी, इधर आ जाओ n a प्लस n स्क्वायर डी माइनस n डी, बोलो सही है, समझ में आ रहा अच्छे से। m इधर केवल d वाले कर लो, सब इधर d वाले कर लो, तो m a उधर चला जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर डी माइनस में n स्क्वायर डी, एक साथ रख लो n स्क्वायर डी, देखो ये m स्क्वायर n स्क्वायर डी, फिर यहाँ पर m डी हो गया और यहाँ पर प्लस n डी हो गया और बराबर में n a माइनस में m a। ध्यान दीजिएगा, अब सब में से अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m और n ऐसे आ जाएगा। अभी इतना ही रखो, यहाँ a कॉमन ले लो, n माइनस m हो गया, बहुत ध्यान दो। अब देखो यहाँ क्या कर लोगे भैया, यहाँ हो जाएगा m माइनस n, तो m प्लस n, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो m माइनस n ही बचेगा, बराबर में a n माइनस m। अब दोनों में से सब में से कॉमन लो, m माइनस n कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1, ये बचेगा, कटेगा थोड़ी सा पूरा। और यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पर माइनस कर लो, तो ये m माइनस n हो जाएगा। अब m माइनस n कट गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब d बराबर आ जाएगा आपका माइनस का a अपॉन में m प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब कहते हैं कि m प्लस nth टर्म 0 प्रूव करो, तो लिखो भैया a m प्लस n बराबर में a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना बच्चों d। आप ये समझ लो, a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है, चलो d की वैल्यू डाल दो, कोई परेशानी नहीं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस का a अपॉन में m प्लस n माइनस 1। बोलो बेटा ये कट गया, बचा क्या a माइनस a, ये भी कट गया, मुस्कुराते हुए आंसर 0 आ गया, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ से प्रूव्ड हो गया। वीडियो अगर अच्छा अभी भी लग रहा है तो लाइक करिए। तो ये सवाल हो गए। अब आप ये समझिए कि दूसरों की खुशी से खुश होइए, अच्छी बात है, उससे मोटिवेट होइए और अच्छी बात है, लेकिन जब आप सफल होंगे तो ये सबसे अच्छी बात होगी। बात समझ में आई। Has 8th term 0, prove that its 38th term is 3 times its 18th term। तो भाई अगर पिछला सवाल आप नहीं समझ पाए थे तो ये वाला समझ लीजिए। कह रहे हैं कि 8th टर्म 0 है, क्या कह रहे हैं, 8th टर्म जो है वो 0 है, 8th टर्म बराबर 0, तो a प्लस 7d बराबर 0, तो a इज इक्वल टू माइनस का 7d, क्वेश्चन 1 मान लो। फिर ये कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि 38th टर्म, तो 38th टर्म क्या हो जाएगा, 38th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 37d है ना, अब a की वैल्यू है 7d और 37d, तो ये हो जाएगा 30d। ये आपका आ गया है 30 टर्म, ये 38th टर्म आ गया ये। अब कह रहे हैं कि 18th टर्म, अब 18th टर्म कौन सा हो जाएगा, 18th टर्म आप निकालो, तो 18th टर्म a प्लस 17d हो जाएगा। फिर से आपको a की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी 7d और प्लस 17d, तो जब ये करोगे तो यहाँ पर 10d आ जाएगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो 38th टर्म है, 38th टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू 18th टर्म, आप दोनों की वैल्यू डालो। 38th टर्म की वैल्यू है 30d और यहाँ 3 गुणे 10d बराबर में 30d ये भी आ गया और 30d ये भी आ गया,
आपका सवाल हो गया प्रूव्ड। आपका सवाल क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी ये देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो S3 है सोल्यूशन नंबर 3 सवाल थे, तीसरा बचा हुआ था। इसमें कह रहे हैं कि सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म भैया इसमें सिक्स्थ टर्म क्या है? सिक्स्थ टर्म इसमें क्या है? सिक्स्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म भैया, अब सिक्स्थ टर्म है इनका माइनस का 10, तो सिक्स्थ टर्म अगर होगा तो a+5d हो जाएगा। a+5d माइनस का 10 है। फिर कह रहे हैं एंड टेंथ टर्म इज 26। अब टेंथ टर्म आपका जो है बच्चों मेरे वो 26 है, तो टेंथ टर्म a+9d बराबर में 26 हो जाएगा। कह रहे हैं कि 15th टर्म निकालो भैया, कह रहे हैं 15th टर्म निकालो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है और 2 ये है। अब आपने जब इसको इसके नीचे रखा तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला तरीका लगा लो, ये पहला है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब ऑन सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, ये माइनस का 4d आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो d बराबर में मेरे बच्चों माइनस का 4 9 36, d की वैल्यू माइनस की 9 आ गई। अब लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1 में रख दो वैल्यू d की, तो हो जाएगा a+5 इंटू माइनस का 9 बराबर माइनस का 10। a माइनस 9 × 5 = 45 बराबर में माइनस का 10, a बराबर में माइनस का 10 + 45, तो a बराबर में 35 आ गया। अब बच्चों ये बताओ जब a 35 आ गया, d 9 माइनस का 9 आ गया, तो कौन सा टर्म पूछ रहा था? a 15th पूछ रहा था। तो 15th टर्म जो हो जाएगा, 15th टर्म जब हम निकालेंगे तो 15th टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं a+14d से। तो a है हमारा 35 और +14 इंटू माइनस का 9, तो 35 14 9 126, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 3 का 9, आंसर आ गया। 15th टर्म जो आया वो आंसर आ गया माइनस का 91। तो अगर वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। क्वेश्चन देखिए फिर से, सवाल है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करें? हम सोल्यूशन एक आपको दे रहे हैं। तो मान लो 3 है, 3 के बीच में मैंने a1 रख दिया, a2 रख दिया, a3 रख दिया और 19 कर दिया, तो आपको a मिल गया। a आपका 3 हो गया और d आपको पता ही नहीं है, d आपका a1 - 3 हो गया मान लो, ठीक है। और आप ये भी समझ लो कि आपका an कितना हो गया? an हो गया आपका 19। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था an बराबर a+n-1 इंटू डी। सब कुछ इसमें आपको पता है, ये भी पता है 19 और a पता है 3, n भी पता है, n-1 d नहीं पता है। अगली लाइन में 19 - 3, n की वैल्यू कितनी है? 5 -1 और गुणे में d, तो यहाँ पर 16 और ये बटे में 4 बराबर में d। 4 चौके 16, d की वैल्यू 4 आ गई। अब जब d की वैल्यू आपने 4 निकाल ली तो आपने समझ लिया कि 3 और 3 + 4 और ये अगला टर्म फिर 3 + 4 + 4 और फिर अगला टर्म 3 + 4 + 4 + 4 और फिर 19। ये हो गया शांत। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 7, 4 4 7, 4 4 8 3 11 हो गया, 4 4 8 4 12 3 15 हो गया और 19 हो गया। देखिए अंतर सब में 4 4 का आ रहा है। आपका ये आंसर सही हो गया। जो a1 a2 a3 हमने माने थे वो 7 11 15 आ गया। बात समझ में आ गया? अब आपको हम S2 करके दिखा दें, S2 करके दिखा दें, S2 करके देख लीजिए। अब आगे देखिए, इसमें S2 है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 6 है, तो a - b बराबर 6 है। 2 नंबर मान लिए मैंने a और b। अब तो आप अभ्यस्त हो गए होंगे। और अर्थमेटिक मीन यानी कि a + b अर्थमेटिक मीन होता है, ये बराबर में कितना है? 8, तो a + b बराबर में ये 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 थी, ये दूसरी बन गई। ये नीचे ले आओ, यहाँ पर आपका जो है ऑन एडिंग करेंगे, ऑन एडिंग करेंगे, यहाँ पर ऑन एडिंग करेंगे, यहाँ कट जाएगा, ये 2a बराबर में 22 हो जाएगा।
तो a बराबर में 22/2 11 आंसर आ जाएगा। a बराबर जब 11 आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन, आप फर्स्ट में डाल दो, इन फर्स्ट। तो a की वैल्यू 11 है, माइनस का b बराबर में 6, माइनस का b 6 माइनस 11, माइनस का b माइनस का 5, v बराबर में 5 आंसर आ गया। तो 2 सवाल आपके हो गए। आपको देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी मिल रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। S3 में देखिए अब आपका सोल्यूशन नंबर 3 यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, इसी के लिए मैं कल चर्चा कर रहा था। ये 3n स्क्वायर प्लस 4n है तो इसको tn मान लो, ये tn मान लो। ये कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स है तो sn मान लो। अच्छा चलो sn मान लो, सम है तो s मान लो, sn मान लो। sn बराबर दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 4n हो गया, 3n स्क्वायर प्लस 4n हो गया। अब ये सवाल जब आप करेंगे तो इसको sn, n की जगह n-1 रख लीजिए, 3n-1 का होल स्क्वायर 4n-1। ये अलग लेवल का सवाल है भाई साहब। 3 है, अब यहाँ पर n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n प्लस का 4n माइनस का 4, आप मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ 3n स्क्वायर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6n आ जाएगा प्लस 4n माइनस का 4। अब आपका जो t निकला tn तो वो हो जाएगा sn माइनस sn-1। जो ऊपर वाला टर्म था उससे जो निकाला वो घटा देते हैं। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3n स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2n और 3 में से 4 गया 1, रख देंगे tn निकल आएगा। tn निकालने के लिए sn करना पड़ेगा, 3n स्क्वायर प्लस का 4n और ये करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया। tn की वैल्यू आ गई 6n प्लस 1। ये आपका nth टर्म आ गया। जब ये nth टर्म आ गया, मान लो सीरीज निकालनी है तो n बराबर 1 पुट करो तो t1 निकल आएगा, 6 1 जा 6 प्लस 1 बराबर में 7। t2 निकालना हो 6 इंटू 2 प्लस 1 बराबर में 6 दूनी 12 1 13। ऐसे ही t3 निकालना हो तो 6 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 19। देखिए इनका डिफरेंस 13 में से 7 गया 6 और 6। ये आपकी सीरीज आ गई। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड nth टर्म एंड ऑल्सो फाइंड द सीरीज। तो nth टर्म आपका ये निकल आया और सीरीज भी मैंने निकाल दी AP। आप समझ गए होंगे अब तो। अब आप आ जाइए हमारे सवाल नंबर 4 पर। अगर हम आपको सवाल नंबर 4 कराते हैं तो S4 यही करा दे रहे हैं, देखिए कैसे होगा। सवाल नंबर 4 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर an बराबर 5 माइनस 6n। sn क्या हो जाएगा, an बराबर 5 माइनस 6n। अब देखो यहाँ पर nth टर्म निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। तो an बराबर क्या है, an है 5 माइनस 6n। तो आपको a1 निकालो इसमें, 5 माइनस 6 इंटू 1 तो a1 निकलेगा आपका 5 माइनस 6, a1 बराबर माइनस का 1। ऐसे ही आपको a2 निकाल लो, a2 निकालोगे तो a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 6 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो a2 हमारा आ जाएगा 5 माइनस 12 यानी कि माइनस का 7। अब आपको d मिला, क्या d मिला, माइनस का 7 प्लस का 1 बराबर माइनस का 6, d मिल गया माइनस का 6। अब आपको n टर्म का सम निकालना है तो n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। Sn बराबर में n/2, 2 इंटू a की वैल्यू -1 है और n माइनस 1 इंटू में माइनस का 6 हो जाएगा। n/2 माइनस का 2 और ये माइनस का 6n और प्लस का 6 हो जाएगा। तो n/2 यहाँ पर छेद में से 2 गया माइनस का 6n और ये प्लस का 4 हो जाएगा। आप इसमें से कॉमन ले लेंगे n/2, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 पहले लिख देंगे, माइनस का 3n बाद में लिख देंगे, कट जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा 2 माइनस 3n। ये आपका आंसर आ गया, सम आ गया nth टर्म का। इस तरीके से आपका सवाल हो गया 4। 5वां सवाल देख लीजिए। 5वां सवाल मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इतने में आ जाएगा। S5 आपका सवाल है। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो भैया पहला नंबर जो 7 से डिवाइड है वो है 105। तो इसका मतलब पहला 105 और लास्ट वाला 994। 3 डिजिट के ही सारे लेने हैं और सब निकालना है। पहला पता चल गया, ये पता चल गया, D 7 होता है, निकाल दो। नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालने पड़ेंगे। an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो भैया an है 994,
बराबर में ए है 105 और प्लस n-1 इंटू डी निकालना, डी 7 है, डी 7 है तो 994 माइनस का 105 और अपॉन में 7 और बराबर में n-1। फिर एक बार आगे बढ़ जाओ, अब एक बार आगे बढ़ जाओ तो यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ 14 में से 5 गया 9, 8 बचा 8 लिख दो, 9 में से 1 गया 8 लिख दो, बटे में 7 और प्लस का 1 ये n आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49 यानी कि 128 आ गया n बराबर 128 आ गया। एक फार्मूला मैं आपको और बता दूं चलते चलते लास्ट में एकदम, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये फार्मूला जान जाएंगे। अगर 128 का हमें सम निकालना हो और हमें n पता हो तो n/2 और a प्लस l फार्मूला होता है। मतलब मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, Sn बराबर n/2 Sn बराबर n/2 और a प्लस l होता है, मतलब पहला टर्म और अंतिम टर्म। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। 2 छंग 12 2 चौके 8 64 और ये a कितना है 105 और प्लस 994। इनको दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको S 128 टर्म का सम पता चल जाएगा। 64 गुणे 5 4 9 और 9 9 1 10। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें कमेंट में लिख के आप बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा एपी का पूरा रिवीजन हो गया। मैंने अपनी कोशिश से बहुत सारे सवाल आपको करा दिए। वीडियो को देखिए और पेपर देने जाइए। मैं आशा करता हूं और क्या विश्वास भी दिलाता हूं कि मेरे वीडियो से क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। तो अब अगले चैप्टर के साथ 5 खत्म हो गया, 6ठा चैप्टर आपको हम कराएंगे पूरा रिवीजन इसी चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।